वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की कतली। तो आलू की कतलियाँ हम कैसे बनाते हैं ये हम आज आपको दिखाएंगे। 3 अदद हमने ले लिए हैं टमाटर और 5-6 हमने ले लिए हैं हरी मिर्चें। तो 1 किलो हमने ले लिए हैं आलू। आलू को हमने गोल गोल कतली की सूरत में काट लिया है और इसको हमने पानी में भिगो दिया है। चलें अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाते हैं, तो रेडी करते हैं। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हम टमाटर काट रहे हैं। टमाटर काट के फिर हमें देगची में हम ऑयल डालेंगे। आलू की कतलियाँ सबके घर में अपना अलग अलग तरीका है, हमारा अलग तरीका है। आज हम आपको बताते हैं कि हमारा कौन सा तरीका है। इसमें हम रेड मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें इसमें हल्दी डालनी है, टमाटर डालने हैं, नमक और ज़ीरा, बस। ये हमारे टमाटर रेडी हो चुके हैं। तो जी व्यूअर्स, ये देखें हमने 1 चमचा हल्दी ले ली है और हस्ब जायका हमने नमक ले लिया है और आधा चमचा हमने ज़ीरा ले लिया है। तो अब हम ज़ीरा ऐड करेंगे। पतीली में ऑयल हमने डाल दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ज़ीरा ऐड करेंगे। ये देखें, ये ज़ीरा हमारा फटने लगा है। ये देखें, हमने अब इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। जैसे हमारा ज़ीरा फटना शुरू हो गया वैसे ही हमने इसमें आलू ऐड कर दिए। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी शामिल करते हैं, हल्दी और नमक। ये भी चले गए हैं इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अच्छा, आलू हमारे अच्छी तरह हल हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड करते हैं। टमाटरों को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह चलाएंगे और इसको हम 15-20 मिनट तक हम अच्छी तरह इसको भूनते रहेंगे। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक ये टमाटर अच्छी तरह घुल ना जाएं। जैसे ही टमाटर घुल जाएंगे और हमारा जो है ये आलू की कतलियाँ तैयार होने पे आ जाएंगी, भुनाई पे आ जाएंगी, पूरी भून चुकी होंगी, तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं व्यूअर्स आप कि आलू की हमारी भुनाई होने पे आ गई है। थोड़ी सी कसर बाकी है, वो भी हम पूरी कर लेते हैं। हमें जो है आलू इसी टाइम पे ही भूनने हैं, जब तक हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है, तब आलू की अच्छी तरह भुनाई ना हो जाए। इसमें से हल्दी की बस बिसान भी निकल जाए और आराम से ये भुनाई पे आ जाए। और इस वक्त हम भुनाई करेंगे तो आलू एक भी नहीं टूटेगा। और अगर आप इसको पानी डाल के इसको भुनाई करेंगे और फिर पानी इसका खुश्क हो जाएगा, फिर आलू गल चुके होंगे, फिर इसकी भुनाई करेंगे तो आलू सारे बिखर चुके होंगे, क्योंकि आलू जो है भाप में हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश यही करें कि आलू को हमेशा कच्चे जब होते हैं जब भी आप भुनाई करें उसकी, तो अच्छी भुनाई भी हो जाती है और इस तरह आलू साबुत भी रहते हैं, टूटते नहीं हैं। हमें तब तक इसकी भुनाई करनी है जब तक ये टमाटर अच्छी तरह घुल ना जाएं। टमाटर नज़र आते रहेंगे तो बेकार है इसकी भुनाई। ये देखें, अभी भी इसके टमाटर जो है छिलके नज़र आ रहे हैं, समझो भुनाई पे आने वाला है बस ये। जी भी बस, ये देखें आप, आलू की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। ये देखें, अब तेल इसने छोड़ दिया है, माशाल्लाह अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। अब हम इस पोजीशन पे हम पानी ऐड करेंगे। थोड़े बहुत आलू गल चुके हैं, थोड़े बहुत कसर बाकी है, तो अब हम पानी ऐड करते हैं। पानी से पहले हम ये हरी मिर्चें रखी थी, ये हरी मिर्चें ऐड कर दें इसके अंदर। हरी मिर्चें हमने डाल दी हैं ताकि ये भी इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखें, पानी हम इतना डालेंगे इसमें कि इसी पानी में ये गल भी जाएं और इसी पानी में अगर हमें थोड़ा सा लगेर रखनी है, ग्रेवी रखनी है, तो हम ग्रेवी भी इसमें रख सकते हैं।
ये देखें, जैसे आलू की कतली में ज़्यादा ग्रेवी अच्छी नहीं लगती, हल्की फुल्की ही अच्छी लगती है। और आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, हमने इसमें पानी डाल दिया है। बस हमारा जो नाप था वो हमने पानी डाल दिया है और इसी पानी में गल भी जाएंगे, इसी पानी में आलू अच्छी तरह पक भी जाएंगे और इसी के हम ग्रेवी रखेंगे। अब हम इसे ढकते हैं। तो जी बस आप देख सकते हैं उबाल आ गया है अच्छी तरह, आलू हमारे पकने पे हैं, अभी और मज़ीद पकेंगे। तो जब तक ये हमें आलू अच्छी तरह पक ना जाए, अच्छी तरह तैयार ना हो जाए, तब तक हमें यही चमचा इस्तेमाल करना है इसके अंदर, क्योंकि हम अगर सारा निकालने वाला हम चमचा इस्तेमाल करेंगे तो उससे आलू टूटने का डर होता है। जब हम आलू बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेंगे, जब आलू हमारे रेडी हो जाएंगे, तो फिर हम इस चमचे का नहीं, जब हम निकालेंगे सर्व करेंगे तो फिर हम इस वाले चमचे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमें सर्व करना निकालना है तो हम इस चमचे का इस्तेमाल करेंगे। तो जी बस अब हम देखते हैं सालन हमारा कहाँ तक पहुँचा है। जी माशाल्लाह, देखें आलू की कतलियाँ हमारी रेडी हैं, तैयार हैं। अब हम सिर्फ इसके ऊपर गरम मसाला डालते हैं। गरम मसाले से अच्छी खुशबू आती है। ये देखें आलू की कतलियाँ हमारी तैयार हैं, इस पर हमने गरम मसाला छिड़क दिया। अगर आप नहीं आपको पसंद है, आप नहीं खाते तो आप नहीं डालें, कोई बात नहीं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो जी बस आप देख सकते हैं आलू की कतलियाँ हमारी तैयार हैं, इसे हमने डिश आउट भी कर लिया है और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। इसके ऊपर थोड़ा हरा धनिया भी डलता है। हरा धनिया मेरे बच्चों को पसंद नहीं है तो बस इसलिए मैंने नहीं डाला। अगर आप हरा धनिया खाते हैं तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और इसके ऊपर सोया भी डलता है, अगर आप सोया पसंद करते हैं तो आप सोया भी डाल सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह आलू की कतली बनके तैयार है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती। ये ज़ीरे वाली आलू की कतलियाँ हैं, ज़ीरे का भगार से ही बनती हैं। और इसमें मैंने लाल मिर्चों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ हरी मिर्चें डाली हैं और टमाटर में इसकी भुनाई की है। बस ये टमाटर से ही पूरी आलू की कतलियाँ लाल हो जाती हैं। तो आप अपने घर में बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने फैमिलीज़ को खिलाएं। आपको अगर पसंद आए तो फिर मुझे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं और ट्राई करें मेरी रेसिपी को। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत कम चीज़ में और बहुत कम वक्त में ये बनके तैयार हो जाती हैं। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ और अगली रेसिपी के साथ कल फिर मिलेंगे। तो अब हमें दीजिए आप इजाज़त। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी जो मैं बना रही हूँ आपको कैसी लग रही हैं। तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। Thank you.